नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। आज से हम शुरू करने वाले हैं आपके नए सब्जेक्ट को, विज्ञान, साइंस को। विज्ञान को पढ़ेंगे और विज्ञान को शुरू से लेकर के लास्ट तक ले जाएंगे। आप सभी जितने बार स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हैं या आगे जुड़ने वाले हैं, सभी के लिए यह है कि जब भी साइंस आप पढ़ रहे हैं तो ये मैथ नहीं है जिसे समझना ही है, इसे आपको नोट भी करते जाना है। इसीलिए अपनी फेयर बुक भी बनाते चलना है साथ ही साथ में। तो पेंसिल, पेन और बुक, नोटबुक दोनों आपके हाथ में होनी चाहिए जब भी ये क्लास आप देख रहे हो। विज्ञान में पहला चैप्टर जो है वो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। यह है आपका पहला चैप्टर। साइंस का फर्स्ट चैप्टर जो है ये यही है। इस चैप्टर को आज शुरू कर रहे हैं, ध्यान से देखते चलेंगे सारी की सारी चीज़ें। देखिए बच्चे, जो अभिक्रियाएं होती हैं, अभिक्रियाएं अगर विज्ञान में देखूं तो अभिक्रियाएं दो प्रकार की आपको वहां पर देखने को मिलेंगी। एक होती है भौतिक अभिक्रिया और एक होती है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया आपके सिलेबस में है रासायनिक अभिक्रिया, लेकिन भौतिक अभिक्रिया के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी होनी ही चाहिए। भौतिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया में अंतर क्या है ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो भौतिक अभिक्रिया ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जब अभिक्रिया करने के बाद कोई पदार्थ बने लेकिन हम उसे पुनः उसी अवस्था में ला सकें, ऐसी भौतिक अवस्था कहलाती है। यानी कि इनके रंग रूप में परिवर्तन नहीं होता है, ये अपनी स्थिति में वापस लौट आती हैं। जैसे मैंने कहा, जल से बर्फ बनना या जल से वाष्प में बदलना, दोनों ही कैसी अभिक्रिया हैं? भौतिक अभिक्रिया है। भौतिक अभिक्रिया क्यों है? क्योंकि आप देखेंगे जब भी जल से बर्फ बनेगी तो संभावना है कि कुछ देर बाद या कुछ अभिक्रिया होने पर बर्फ से फिर उसी अवस्था में आ सकते हैं जल के रूप में। ऐसे ही जल से वाष्प बन जाता है, वाष्प फिर से जल में आ सकता है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनके रूप में परिवर्तन हो और फिर से उसी अवस्था में आ जाए, उन्हें हम क्या कह देते हैं? भौतिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया इसके अलग होती हैं। रासायनिक अभिक्रिया कैसी होती हैं? रासायनिक अभिक्रिया की अगर परिभाषा लिखनी हो तो क्या लिखोगे? ये सिर्फ हमें समझनी थी क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपके सिलेबस में है, इसीलिए इसकी जो डेफिनेशन है यानी परिभाषा है वो अच्छे से आपको याद होनी चाहिए। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करें, और उसके गुण धर्मों में परिवर्तन हो जाए। यानी ये ऐसी अभिक्रिया होंगी जिसमें गुण धर्म ही बदल जाएंगे। अभिक्रिया होने के बाद जो आपका उत्पाद आएगा उसके पूरे के पूरे गुण धर्म ही बदल जाएंगे। जैसे मैं कह रहा हूं दूध से दही बनना, दूध से दही बनना, इसका मतलब है जो पहले हमारा अभिकारक था वो उत्पाद के रूप में दही बना और दूध के जो गुण धर्म थे उससे अलग गुण धर्म बन गए हैं दही के। और ऐसा भी तो है कि अब आप इसे परिवर्तन भी नहीं कर सकते। अगर आप इसे कोशिश करें कि दही से दोबारा दूध बना दिया जाए तो नहीं बना पाएंगे। यानी रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल जो अभिक्रिया होती है, रिएक्शंस होते हैं, वो क्या होती हैं? ऐसी अभिक्रियाएं जो आप एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया कर रहे होंगे और उनके गुण धर्म टोटली चेंज हो गए होंगे। और ये अभिक्रिया जो है होने के बाद जो उत्पाद है दोबारा से
अभिकारक नहीं बन सकता। ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोल देते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। ऐसे ही एक और उदाहरण ले लो, कागज का जलना। कागज का जलना, इसके रंग में परिवर्तन हो जाएगा। पहले कागज जो होता है सफेद रंग का होता है, जलने के बाद ब्लैक हो जाता है, रंग में भी परिवर्तन हो जाता है। इसका मतलब ये हो गया। और जले हुए कागज को दोबारा से आप कागज बना भी नहीं सकते हो, ठीक बात है। अच्छा, भौतिक में अगर मैं एक चीज कहूं कि ये तो कागज का जलना तो हमने ले लिया है कि रासायनिक अभिक्रिया है। मैंने एग्जामिनर आपके साथ अगर खेलेगा, ये 1 मार्क्स में दे सकता है, यानी कि जो आते हैं ना आपके बहुविकल्पी, उसमें ये डाल सकता है। और उसमें डालेगा कैसे? डाल देगा कि कागज का जलना कैसी अभिक्रिया है। हो सकता है इसे न डाल के इस वाले को डाल दे, क्या कि कागज का फाड़ना कैसी अभिक्रिया है। यानी अगर कागज को फाड़ दें तो वो कैसी अभिक्रिया है। तो बच्चे आप ध्यान देंगे कि कागज को अगर जला दिया तो उस स्थिति में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर हम कागज को फाड़ दें, एक कागज था उसे 2 टुकड़ों में बांट दें तो फिर से इसे एक जैसा किया जा सकता है, यानी उससे जॉइंट किया जा सकता है। तो ऐसी अभिक्रिया है। तो कागज का जो फाड़ना है वो किस में जाएगा? वो जाएगा भौतिक अभिक्रिया में। और कागज का जलना जो होगा वो किस में जाएगा? रासायनिक अभिक्रिया में। इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब यहां से देखते हैं कि हम रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। बच्चे ध्यान देने योग्य बात यह है आपको कि पहले भी बोला हूं, जब ये मैं पढ़ा रहा हूं आपको, तो आपको नोटबुक और पेन हाथ में रखना ही रखना है। और नोटबुक पेन हाथ में क्यों रखना है? क्योंकि नोट्स बनाते चलने हैं। ये जो चीजें पढ़ा रहा हूं ना बेटा, अभी आपको मजाक लग रही होंगी, शायद पहली बार देख रहे होंगे, लेकिन जब साइंस को समाप्त करने की तरफ बढ़ रहे होंगे तो आप समझेंगे कि हमने वाकई में चीजों को पढ़ा है। आप जब मॉक लगा रहे होंगे तब आपको पता चलेगा कि हमने चीजों को पढ़ा है। तो रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कितने प्रकार से होती है? तो हम 5 प्रकार से देखेंगे इसमें। 5 प्रकार से। 5 प्रकार से। 5 प्रकार कौन कौन से? सबसे पहला होता है अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन कैसे? यानी कि कोई अभिकारक है और जब उत्पाद में बदल रहा है तो उसकी जो स्थिति थी, जैसे हमने अभी कागज का उदाहरण लिया था, कागज जैसे ही जलाया वो जल करके दूसरे रूप में आ गया, काली वाली स्थिति में। ये एक रंग का परिवर्तन हो गया। लेकिन बदल कैसे गया कि पहले वो जो एक कागज जो था, एक टुकड़ा था जिसे हम हाथ में ले सकते थे, और अगर बाद में उसके उत्पाद की तरफ देखेंगे तो वो क्या बनकर के आया है? अभिकारक से जब उत्पाद की तरफ बढ़ा तो यहां पर ये एक अवशिष्ट बन गया है जिसे हम हाथ में पकड़ के हिला भी नहीं सकते। हिलाएंगे मतलब नीचे गिर जाएगा। अच्छा, अभी मैं बहुत देर से शब्द बोल रहा हूं, अभिकारक और उत्पाद। अब ये क्या होते हैं ये भी जान लीजिए। देखिए इसी में जान लीजिए, कोई अभिक्रिया हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया है, उसमें जो भाग ले रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया में जितने बार तत्व भाग ले रहे हैं या पदार्थ भाग ले रहे हैं, उन्हीं को हम बोल देते हैं, क्या बोल देंगे? अभिकारक। जैसे मैं कहूं Mg की क्रिया मुझे करानी है ऑक्सीजन से, O2 से, तो मुझे प्राप्त हो रहा है MgO। तो इसमें ये जो 2 हैं जिन्होंने रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया, Mg की अभिक्रिया हुई O2 से, यानी मैग्नीशियम की अभिक्रिया हो रही है ऑक्सीजन से, तो ये हो गए अभिकारक। क्या हो गए? अभिकारक। और अभिक्रिया से बनकर के जो पैदा हुआ है उसी को हम क्या बोल देते हैं? उत्पाद। यानी बनकर के जो आ रहा है उसको हम उत्पाद बोल देते हैं। इसे संतुष्ट भी कर दो, यहाँ पर O के 2 हैं तो यहाँ भी O के 2 कर दो, Mg के 2 हो गए तो इधर भी। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों होती है, ये भी आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लिया था अवस्था में परिवर्तन। अभी ये बताया अभिकारक क्या होते हैं? उत्पाद। जितने बार रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जितने पदार्थ हैं उन्हें अभिकारक बोलते हैं, और भाग लेने के बाद जो अभिक्रिया होने के बाद हमें मिल रहा है उसी को हम उत्पाद बोल देते हैं, ठीक है बच्चा। चलिए दूसरा पढ़ रहे होंगे हम, रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन।
तीसरा होगा ताप में परिवर्तन। चौथा होगा गैस का निकलना। लड़के बातें नहीं करो, बातें मत करो। गैस का निकलना। और पांचवा होगा अवक्षेप का बनना। ये 5 हो गए, 1 2 3 4 5। इनके जरिए हम ये पहचान कर सकते हैं कि जो हमारी अभिक्रिया है वो रासायनिक है। ठीक है बच्चे, तो अभी रिकॉर्ड कर लेते हैं चीज़ों को। सबसे पहले हमने जाना था कि जो विज्ञान में अभिक्रिया होंगी 2 प्रकार की होंगी, एक भौतिक होगी और एक रासायनिक अभिक्रिया होगी। भौतिक अभिक्रिया कैसी होती है? जिसके भौतिक गुण ना बदलें, यानी कि दोबारा से हम उसी स्थिति में ले आए, उसे हम भौतिक पर अभिक्रिया बोल देते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कैसी होती है? एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया कर रहे होंगे और उसके गुणधर्म बदल रहे होंगे, या यूं कहें कि उसे दोबारा से हम उसी स्थिति में नहीं ला सकते, उत्पाद को अभिकारक के रूप में दोबारा से नहीं ला सकते, उसी को हम कैसी क्रिया बोल देते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। इसके बाद हमने पढ़ा था कि अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है। अभिकारक वो चीजें होती हैं, वो अभिकारक क्या होता है? अभिकारक होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, उन्हें अब अभिकारक बोल रहे हैं, और भाग लेने के बाद जो हमें मिल रहा है उसी को हम उत्पाद बोल रहे हैं। ठीक है बच्चे। उसके बाद हमने पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रियाओं की पहचान कैसे करेंगे, तो ये 5 प्रकार से करेंगे। अवस्था में परिवर्तन हो रहा होगा तो वहां रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, रंग में परिवर्तन हो रहा होगा तो वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ताप में परिवर्तन हो रहा होगा वहां रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, गैस का निकल रही हो वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, और अवक्षेप बन रहे हो वहां पर भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही होगी। ठीक है बच्चे, तो ये रहे कि हम पहचान कैसे करेंगे। अभी मैं इनके रासायनिक समीकरण देने के बारे में सोच रहा हूं, लेकिन अभी दूंगा नहीं, क्योंकि सबसे पहले जब तक मैं आपको ये ना बता दूं कि रासायनिक समीकरण बनते कैसे हैं, सारी क्रिया उन्हें संतुलित कैसे करते हैं, संतुलित करने की आवश्यकता क्यों होती है, उससे आगे के जब हम बढ़ रहे होंगे तो इनके एक एक सभी के समीकरण भी आपको बताते चलेंगे। बच्चे याद रखें, जब भी आप एग्जाम अटेंड कर रहे होंगे, जैसे उसने बता दिया कि टिप्पणी कीजिए ताप में परिवर्तन, तो आप ताप में परिवर्तन पर एक रासायनिक समीकरण रख देंगे, उसी से आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। तो ये 5 के 5 हम एक एक रासायनिक समीकरण आने वाली वीडियो में जरूर लिखवाएंगे आपको। अच्छा, अब यहां से आगे चलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान के बारे में आपने जान लिया। सबसे पहली थी अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, गैस का बनना और अवक्षेप का बनना। ठीक है, गैस निकलना और अवक्षेप का बनना। अब आ जाइए कि रासायनिक अभिक्रिया होती कितने प्रकार की हैं। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं? ये है, तो इसमें देखें, सबसे पहला लिखेंगे आप, ये जो अभिक्रिया के प्रकार हैं उसमें सबसे पहला लिखिए संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, इसी को हम बोल देते हैं योगात्मक अभिक्रिया। दूसरा पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। तीसरा पढ़ रहे होंगे हम विस्थापन अभिक्रिया। चौथा पढ़ रहे होंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये है मेन जो 4 हैं। इनसे अलग और 5वीं पढ़ रहे होंगे हम रेडॉक्स अभिक्रिया। छठवीं पर पढ़ रहे होंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और 7वें पर पढ़ रहे होंगे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इन्हीं में ये तो हैं
अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कौन कौन से? संयोजन अभिक्रिया, इसी को हम योगात्मक अभिक्रिया बोल देते हैं, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। ठीक है बच्चे। इसी में हम अपचयन और अपघटन के बारे में बात कर रहे होंगे। अपचयन और अपघटन। उपचयन, अपघटन नहीं बोलता, उसे उपचयन बोल देते हैं, उपचयन। इनके बारे में बात कर रहे होंगे, अपचयन और उपचयन के बारे में। तो फिर से एक बार मैं रिकॉल कर रहा हूं बच्चे, मैं साथ में जो पढ़ाता चल रहा हूं, जो चीज़ों को बोल रहा हूं, उसी से आप सारी चीज़ों को अच्छे से समझते चलेंगे। सबसे पहले हमने बात की थी कि जब भी साइंस की बात कर रहे होंगे, दो प्रकार की अभिक्रिया हमारे सामने आ जाती हैं, एक भौतिक अभिक्रिया होती है और एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। भौतिक अभिक्रिया के बारे में हमने जाना कि ऐसी अभिक्रिया होती हैं जिनके भौतिक गुण नहीं बदलते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अभिक्रिया होने के बाद उत्पाद से हम अभिकारक में दोबारा से आ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हमने क्या लिया था? हमने कहा था कि अगर हम जल को बर्फ बना दें तो ये संभव है कि हम बर्फ से फिर से जल में आ जाएं। तो ऐसी अभिक्रिया को हम बोल देते हैं भौतिक अभिक्रिया। अब दूसरा पढ़ रहे थे हम रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? इसमें एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया कर रहे होंगे और उसके टोटली गुणधर्म चेंज हो जाते हैं, गुणधर्म चेंज हो जाएंगे और इस अभिक्रिया के बाद यह संभव नहीं है कि उत्पाद जो अभिकारक से उत्पाद बना था वो दोबारा से अभिकारक में चेंज हो जाए। ठीक है बच्चा। इसके बाद हमने ये पढ़ा था कि अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है। तो अभिकारक जो रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ भाग ले रहे हैं उन्हें हम अभिकारक बोल रहे थे, और जो भाग लेने के बाद हमें मिला था उसे हम उत्पाद बोल रहे थे। ठीक है बच्चा। यहाँ इसके बाद हमने पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमने बताया था कि अवस्था में परिवर्तन होगा, दूसरा बताया रंग में परिवर्तन देख रहे होंगे, तीसरा ताप में परिवर्तन, चौथा गैस का निकलना और पांचवा था अवक्षेप का बनना। ठीक है बच्चे। उसके बाद हमने ये जानकारी ली कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती कितने प्रकार की हैं। तो हमने इसमें मुख्यतः 7 अभिक्रियाओं को लिया, इन्हीं के बारे में संक्षिप्त कल बात कर रहे होंगे। पहली है संयोजन अभिक्रिया, दूसरी वियोजन, संयोजन को ही हम क्या बोल देते हैं? योगात्मक अभिक्रिया। दूसरी है वियोजन अभिक्रिया, तीसरी कौन सी है? विस्थापन अभिक्रिया, चौथी द्विविस्थापन अभिक्रिया, पांचवी रेडॉक्स अभिक्रिया, छठवीं यहाँ पर जो बात कर रहे थे ऊष्माक्षेपी, और सातवीं है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसी के साथ साथ इनकी भी हम कल बात कर रहे होंगे, अपचयन और उपचयन। बच्चे याद रखिए, अगर आपको साइंस से डर लगता है तो डरना छोड़ दीजिए, मैं साथ ही साथ याद कराता चलूंगा। मैं 1-2 बार हर चीज़ को रिकॉल करूंगा, उसी के साथ आपको याद होता चलेगा, उसकी आपको टेंशन लेनी नहीं है। लेकिन बच्चे हमेशा याद रखिए, पढ़ना तो आपको ही है, पढ़ोगे ही आप। मैं आपका एक जरिया बन सकता हूँ, बनने की कोशिश कर रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। क्लास को लाइक करिए, इसे शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दें तो अच्छा ही है। जय हिंद, जय भारत। चलिए।